अब ये संख्याओं को जब हमको विस्तारित रूप में लिखना होता है तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है ना, सबसे जरूरी होता है कि हमको उन अंकों का स्थानीय मान याद हो, समझ में आए कि कौन सा अंक किस जगह पर है। जैसे मान लीजिए ये हैं, इनको हम मान लेते हैं कि ये इकाई का स्थान है, ठीक है, ये दहाई का स्थान है और ये सेकंड का। तो इकाई का जो स्थान होता है इनका जो मान होता है, जैसे मैं क्या करता हूं, इनको कुछ रुपए प्रदान करता हूं। ये कितना है, इनको मैंने दिया है 1 रुपए, क्योंकि ये किस जगह पर है, ठीक है। इनको मैंने दिया 10, इनका जो मान है वो 10 का है, या ये समझ जाइए इनकी जो वैल्यू है ना वो 10 रुपए की है, ठीक। और इनको मैंने दे दिए, काउंट करो कितना है, 100 है ना। इनको मैंने दिए 100, ये जिस स्थान पे हैं इनकी वैल्यू 1 रुपए की, इनकी वैल्यू 10 रुपए की और इनकी वैल्यू 100 रुपए की। तो टोटल कितने रुपए हुए, 1 रुपए, ये 100। शाबाश। अब देखो 100 रुपए मैंने इनको दिए, 10 रुपए इनको दिए और 1 रुपए इनको दिए, टोटल मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 100। अब यदि मैं इकाई के स्थान पर 1 के गुणा में और भी यदि सिक्के बढ़ाऊं 1-1 रुपए के, जैसे ये 2 रुपए का सिक्का है, कुल कितने हो गए, 3। तो अब टोटल कितने 1 हो गए, 3 1 हुए, फिर 1 और मैंने बढ़ाया, अब कितने 1 हो गए, 4 रुपए इनका हो गया, है ना। और फिर मैंने इनको 1 10 दिया, कितने 10 हुए, 1 10 और दिया, 1 10 और दिया, 4, ठीक। इनके पास थे 100, अब इनको मैंने 500 और दे दिए, अब टोटल इनके पास कितना हुआ, 600, ठीक। अब देखिए, अब इनकी जो वैल्यू है इस स्थान की, ये टोटल वैल्यू कितने की हो गई, 600 की हो गई। इनकी टोटल वैल्यू कितने की हो गई, 40 की। और इनकी टोटल वैल्यू कितने की हो गई, 4 की। तो 600 ये 40 इनका और 4 इकाई का, टोटल कितना हो गया, 644। तो जैसे जिस स्थान पर जिसका इकाई का स्थान है उसकी जो वैल्यू होती है 1, दहाई के स्थान की वैल्यू होती है 10 और सैकड़े के स्थान की वैल्यू होती है 100। ऐसे ही हम लोग जब इसके बाद 1000 पे जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1000, उसके बाद 10,000 पे जाते हैं तो उसकी वैल्यू 10,000, 10,000 के बाद फिर लाख पे जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 लाख, फिर 10 लाख पे जाते हैं तो उसकी वैल्यू 10 लाख, है ना। अब 10 लाख तक रुपए तो मैं लाया नहीं हूँ, मेरे पास है ही नहीं कि तुम लोगों को दिखाऊं, 100 तक का था, समझाया ना। तो ऐसे ही क्या होता है जब इन्हीं संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना हो, तो अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, तो 10 लाख की जगह पर है 7, तो 10 लाख कितनी बार दिया गया होगा, 7 बार, तो टोटल कितने लाख हो गए, 70 लाख। तो 7 का जो स्थानीय मान हो गया वो हमारा हो गया कितना, 70 लाख हो गए, हुआ ना। अब 70 लाख के बगल में क्या है, 3 है, 3 लाख की जगह पर है, तो 3 लाख हो गया ना टोटल, कितने लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये इसका स्थानीय मान हो गया 3 लाख। अच्छा, 3 लाख के बाद क्या है, कितना है, 6, तो 6 किस जगह पर है, 10,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60,000 होगा, ठीक है। और उसके बाद 4 किस जगह पर है, 1000 की जगह पे है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितने हजार, 4,000, तो 4 का स्थानीय मान हो गया 4000।
और 5 किस जगह पर है? सैकड़ा मतलब 100। कितने 100 हैं? 500। और 2 किस जगह पर है? मतलब 10 की जगह पे। कितने 10 हो गए? 2 10 हुए। और 2 10 का मतलब टोटल कितना हो गया? 20। और इकाई कितनी है? 1। ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का जब विस्तारित रूप लिखा जाता है तो जो अंक जिस स्थान पर होता है उतने स्थान का जो मान होता है उस मान का हम लोग उस अंक में गुणा करते हैं और गुणा करके फिर उस अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हमारे पैसे